नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली। आज दीपावली है और मैं माता रानी की पूजा करने जा रही हूँ। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे पूरे वीडियो में। तो पूजा करने के पहले सभी जगह हम दूबी से शुद्ध पानी या गंगा जल को छिटक देते हैं और फिर इसके बाद में पूजा करते हैं। और माता रानी जहाँ रास्ते से आती हैं वहाँ पर भी हम पानी छिटक देते हैं। जब तक पानी से शुद्ध नहीं करते तो हमें पूजा शुरू नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अष्ट कलश दल बना रहे हैं। तो अष्ट कलश दल मैं और भी वीडियो में आप लोगों को दिखाई हुई हूँ, बहुत अच्छे से बनाकर दिखाई हूँ। अभी मैं थोड़ा जल्दी में कर रही हूँ क्योंकि आज की पूजा बहुत ज़्यादा विधि विधान से करते हैं, लेट हो गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार से हम कलश दल की स्थापना कर दिए हैं और ये डुबलियाँ हैं। तो ये डुबलियाँ भंडारण के काम आती हैं। आज के दिन लाई बतासे लाते हैं, ये डुबलिया में डालते हैं, भंडारण रखते हैं और इनमें जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं अपने घर की कन्याओं को बांट देते हैं। सुबह उठकर घर की कन्याएं ये प्रसाद को खाती हैं। अब मैं सभी जगह पानी तो शुद्ध कर ली थी और माता रानी के यहाँ पर भी पानी छींचती हूँ दूबी से। और मैं अब माता रानी को सबसे पहले विराजमान करूँगी। तो देखिए मैं कमल का फूल लाई हुई हूँ और मेरे यहाँ छोटी सी पीतल की माता रानी है, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ तो रखी हैं, मैं हर साल लेकर आती हूँ। और ये देखिए मैं नया पटा लेकर आई थी, माता जी के चरण लेकर आई थी और मैं यहाँ पर माता रानी को कैसे विराजमान कर रही हूँ ये देखिए। छोटी सी है माता रानी पर मैं इस तरह से बिठाल रही हूँ उनको, तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ी हैं ये माता रानी। ये देखिए इतनी अच्छे से मैं डेकोरेशन इसकी की हूँ और ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे घर पर चलकर आई हैं। तो अब मैं माता रानी को तो स्थापित कर दी हूँ और यहाँ पर मैं चावल रख रही हूँ। तो मैं सुपारी रख रही हूँ। सुपारी का महत्व तो बहुत से लोग जानते हैं कि यहाँ पर सभी देवी देवता मेरे पास हैं और जो नहीं हैं तो सुपारी रखकर हम उन देवताओं को विराजमान करते हैं, माताएं को इसमें सुपारी के माध्यम से। और कौड़ी रखे हुए हैं तो ये पैसे का प्रतीक है। और ये मैं कमल गटा लेकर आई हूँ। कमल के फूल में माता रानी को बिठालते हैं और कमल के फल को ही माता रानी को खिलाते हैं। तो ये देखिए आज के दिन अगर हमको कमल के फूल और कमल गटा अगर मिल जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, और नहीं मिलते हैं तो भी कोई बात नहीं। अब मैं पूजा की शुरुआत करती हूँ। अब बेलपत्री सभी जगह चढ़ाऊँगी और पूजा करूँगी। तो सभी जगह मैं बेलपत्री चढ़ा रही हूँ और धरती माता की भी मैं पूजा करूँगी और कलश देवता की। तो सबसे पहले धरती माता, कलश देवता और गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैं पूजा कर रही हूँ और सभी जगह पानी छिटक दूंगी और खाली डुबलियाँ रखी हैं उनमें भी मैं थोड़े थोड़े चावल छिटक रही हूँ। और यही चावल को निकाल कर हम भंडारण में रख लेते हैं और जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं कन्याओं को बांट देते हैं। अब मैं सभी जगह फूल चढ़ा रही हूँ और पूजा करते समय जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि माता रानी को हम जितने बार आवाहन करेंगे, माता रानी का नाम लेंगे, उतनी ही जल्दी हमारे घर में माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं मौसमी फल चढ़ा रही हूँ। तो ये सीताफल है। सीताफल बहुत शुभ होता है। दीपावली में सीताफल भी ढूंढ कर लाना चाहिए और चढ़ाना चाहिए। और सभी जगह मैं लाई का प्रसाद चढ़ा रही हूँ और बतासे का प्रसाद भी चढ़ाऊँगी। तो इस तरह से माता रानी की विधि विधान से सभी प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तो बतासे भी हम सभी जगह चढ़ा देते हैं और सिंघाड़े भी चढ़ा देते हैं। और मेरे पास और भी मौसमी फल है, मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं अभी मेरे पास लक्ष्मी गणेश जी के चांदी के जो सिक्के थे पिछले साल के और इस साल के, तो मैं अब इनको विराजमान करूंगी। पहले लक्ष्मी माता की पूजा कर ली हूँ और इसमें भी लक्ष्मी माता गणेश जी हैं तो मैं इनकी भी पूजा करूंगी। तो इनको भी मैं सबसे पहले इनका आवाहन करूंगी और फिर इसके बाद मैं इनकी पूजा करूंगी। सबसे पहले मैं इनको तिलक लगा दूंगी और इस तरह से लक्ष्मी माता
को मैं तिलक लगा रही हूँ और सभी माताओं को भी तिलक लगा दूँगी। और माता जी से हम अपने मन में सच्ची भावना से बोलते हैं कि हे माता रानी, हमारे घर में आज से धन धान्य से पूरा घर भरा रहे और कभी हमें पैसे धेले की कमी ना हो, हमारे घर में बरकत आए। इस तरह से माता रानी से आशीर्वाद मांगते रहना चाहिए पूजा करते समय, क्योंकि पूजा करते समय खुला दरबार रहता है। माता रानी हमारी बात को सीधी सुनती हैं। अब मैं मौसमी फल है जो मैं केले चढ़ा रही हूँ। केले और केले के पत्ते दीपावली की पूजा में बहुत महत्व रखते हैं। तो मैं पिछले साल तो बड़े बड़े पेड़ लेकर आई थी पूजा के लिए। इस वर्ष मैं छोटे छोटे पत्ते लेकर आ गई हूँ, क्योंकि बड़े पेड़ लाएं या छोटे पेड़ लाएं महत्व उतना ही रहता है। अपनी सुविधा के अनुसार काम कर लेना चाहिए। और मैं माता जी के चरण लाई थी, तो माता जी के चरण की भी पूजा कर दी हूँ। तो इस प्रकार से हमारी पूजा कंप्लीट धीरे धीरे हो रही है और मैं माता रानी को पैसे भी चढ़ा रही हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मौसमी फल जो साल में एक बार ही फलते हैं। तो ये आंवले के फल हैं, ये बड़े आंवले के फल हैं और ये छोटे आंवले के फल हैं। और मैं आगे और दिखाती हूँ, ये बेर के फल हैं और चना भाजी हैं। तो इस तरह से दीपावली की पूजा में भी चढ़ाते हैं। और देव उठनी 11 की जो पूजा रहती है वही चीज़ें उसमें भी चढ़ाते हैं। तो उस दिन से लोग खाना चालू कर देते हैं। कुछ लोग इसका व्रत रखते हैं, जब तक पूजा नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते हैं। अब मैं डुबलिया में भंडारण रख रही हूँ। पहले लाई रख दूँगी, फिर मैं सिंघाड़े और बतासे भी रखूँगी। तो 4 डुबलिया में पहले आप लोगों को दिखा दी हूँ। इनमें सिंघाड़ा और मीठा रख दे रही हूँ। तो यह पूजा जो देख रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश के मंडला ज़िला से मैं बिलोंग करती हूँ और यह पूजा हमारी हो रही है। हमारे इधर इसी तरह से पूजा मनाई जाती है। यहाँ पर नर्मदा नदी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत ही श्रद्धा से लोग नर्मदा नदी में यहाँ पर पूजा करने आते हैं और नहाते भी हैं। दीपावली की पूजा हमारे यहाँ रात्रि में होती है। 6 बजे के बाद जब मुहूर्त रहता है तब करते हैं। और मेरी पूजा हो गई है दोस्तों। अब मैं अपने परिवार के लोगों को बुलाऊंगी और सभी पूजा करेंगे और दिए जलाएंगे, क्योंकि आज का दिए का भी बहुत महत्व रहता है। कोने कोने में दिए जलाते हैं, नीचे जलाते हैं, जिनका छत है छत के ऊपर जलाते हैं, घर के आसपास जलाते हैं, सभी जगह दियों से जगमगाते हैं। अब मैं अपने पति देव को बुलाती हूँ। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। अब मेरी पूजा हो चुकी है, मेरे पति देव की भी पूजा हो चुकी है। अब मैं अपनी बेटियों को बुलाई हूँ। अब ये दोनों मिलकर पूजा करेंगी। आज के दिन बेटे बेटी बाहर रहते हैं, कोई जॉब करता है, कोई पढ़ता लिखता है, तो सबको बुला लेते हैं और आज के दिन की पूजा सभी मिलकर करते हैं। तो मेरी बेटियां भी मिलकर कर रही हैं पूजा। तो लक्ष्मी माता इनको भी अच्छी सुख समृद्धि और धन धान्य से भरे, अच्छी बुद्धि करे, अच्छी इनकी तरक्की हो। इस तरह से अपने बच्चों को लिए हम माता रानी से आशीर्वाद मांगती हैं और सभी जगह अपने बच्चों की सुख सुविधा के लिए लोग आशीर्वाद मांगते हैं। तो इस तरह से माता लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं और बेटियों को भी सिखाते हैं कि इस तरह से माता लक्ष्मी की पूजा अपने विधि विधान से करना सीखें और जानें, ताकि वो आगे चलकर इसी तरह से अपने घर में लक्ष्मी माता बनकर माता रानी की पूजा करें। क्योंकि लक्ष्मी माता की पूजा बेटियां बहू ही करती हैं। अब ये पूजा कर ली हैं और माता रानी को मीठा चढ़ा रही हैं। इस तरह से इनकी भी पूजा कंप्लीट हो चुकी हैं और ये भी
पूजा करना सीख ली हैं। इस तरह से माता रानी की पूजा करेंगी, आरती करेंगी। माता मैया जय लक्ष्मी माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, घंटी बजा कोई रखी, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, पूरे आनंद समाता, पूरे आनंद समाता, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, आनंद समाता, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब हमारी लक्ष्मी माता की आरती भी हो चुकी है। अब हम शंकर भगवान की पूजा करेंगे और तुलसी माता की भी पूजा करेंगे। फिर सारे जगह दिया रखेंगे और सारे घर के आसपास उजाला करेंगे। देख फूले नहीं बचाई क्या? बचाई है। हैंडपंप में इस प्रकार से हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और हम अब दिए जलाने लगे हैं और दिए हम चारों तरफ अपने घर में रख लेंगे। छोटी बेटी दिए जलाने की हेल्प कर रही, बड़ी बेटी रंगोली बना रही है। इस तरह से सभी मिलकर दीपावली की पूजा हम मनाते हैं और माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, हमारे घर को पूरी तरह उजेला से जगमगाते हुए हमारे घर में प्रवेश करें और विराजमान हो। इस तरह से हम दिए जलाकर माता रानी को हम आवाहन करते हैं। तो सभी जगह अब हम दिए जलाएंगे। हे लक्ष्मी माता हमारे घर आना, हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। हे लक्ष्मी माता
हमारे घर आना हे लक्ष्मी माता, हमारे घर आना हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हम दीपक लगाएंगे, दीपक जलाएंगे। हे लक्ष्मी माता हमारे घर आना। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली मम्मा, हैप्पी दिवाली। जैसे ही हमारी पूजा ख़त्म हुई है तो हम सभी परिवार के मिलकर जल्दी जल्दी से दीपक जला लिए हैं और दीपक सभी जगह रखने की तैयारी है। तो परिवार के मिलकर दीपक जलाते हुए सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी और मेरी दोनों बेटियां और मेरे हस्बैंड जी सभी मिलकर दीपक जला रहे हैं और दीपक जला कर के अब हम सभी जगह दीपक रखेंगे। तो सबसे पहले हम दीपक तो रख लिए हैं पूजा रूम में और मैं ये घर के फ्रंट पार्ट है वहाँ पर दीपक रखूँगी और सीढ़ियों में भी दीपक रखूँगी। फिर नीचे जाऊँगी और बेटियां मेरी ऊपर चली गई हैं दीपक रखने के लिए और मैं यहाँ पर सीढ़ियों में रख रही हूँ। तो इस तरह से हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों और दीपक सभी जगह हम जला रहे हैं। इस तरह से परिवार के सभी लोग मिलकर हम दीपावली की पूजा किए हैं, दीपक जलाए हैं, एंजॉय किए हैं। और जैसे ही हमारी पूजा ख़त्म हुई है दोस्तों तो ये अहीर की टोली आ गई थी। कहते हैं ना कि दीपावली का दिया जो जलता है और अहीर आकर के उस दिए का दर्शन अगर कर भी लेते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, घर के बाजू से प्रवेश करते हैं तो बहुत शुभ होता है। इस तरह से हमारी पूजा और भी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।